हम लोगों ने बगीचा लगा दिया है, खाई पेड़ कर दिया है, पेड़ लगा दिया है। अब सींचने की बारी समाज की है। साथियों, विचार कर लेना, अगर हम लोगों से ज्यादा तमाम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाए हैं, हमसे ज्यादा अगर कोई आप लोगों के बीच में आता हो, मेहनत करता हो, तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं, हम भी उसी के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन इस समाज का अगर भला करना है तो 1 साल लग करके इस उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पर कब्जा करना है। रामाश्रय पाल जी प्रभारी राष्ट्रीय पार्टी जी है। मैं चाहूंगा आवे और समय का ध्यान रखते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे समाज में जन्मे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने समाज सुधार का पूरे जीवन समाप्त कर दिया, समाज सुधार के लिए ऐसे महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बदजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले परम सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज अखिल भारतीय पाल महासभा की अध्यक्षता कर रही हमारी बेटी के समान प्रीति बघेल जी और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय ब्रह्म प्रकाश पाल जी और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबूराम पाल जी और हमारे जनपद उन्नाव की जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की गई ऐसे प्रधान हमारी माँ के समान तारावती जी और इस मंच पर विराजमान सभी दलों के पदाधिकारी, नेतागण सभी का और जो हमारे सामने हमारे उम्र के साथी युवा और बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे सभी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझको कुछ ज्यादा नहीं कहना, 2 मिनट में बात समाप्त कर दूंगा। पिछले वर्ष मैं अखिल भारतीय पाल महासभा कानपुर की बैठक में गया था। साथियों, भैया संतोष जी थोड़ा सुन लीजिए, इसलिए आज जनता जनार्दन जरा मेरी बात को गौर कर लीजिए। मैं पिछले साल कानपुर की अखिल भारतीय पाल महासभा की बैठक में गया था। वहां संरक्षक मुख्य अतिथि के रूप में राजा रामपाल जी, जो हमारे अग्रज हैं, सांसद रहे 2 बार, विधायक रहे, मंत्री रहे, ऐसे हमारे साथी मंच में बोल रहे थे कि लोग, सुनील जी, हमारे बीच में लोगों के, सभी लोगों के बगीचे लगे हैं बड़े बड़े और उन बगीचों में पेड़ लगे हैं और उन पेड़ों में फल लगे हैं। मैं जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि उन पेड़ों में लगे हुए फल में एक फल अपना भी लगा दीजिए। मतलब समझे साथियों, जो लोग हैं वो दल बनाए हैं बड़े बड़े, उन दलों में विधायक, सांसद, मंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं के बीच में हमको आपको कोई विधायक, मंत्री बना दे। विधायक बनाएंगे तभी मंत्री बन पाएगी। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं, जब तक आप लोगों का राजनीतिक समाज का दल नहीं होगा, तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। जिस समाज का कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं, और जिसका कोई बल नहीं, उसकी किसी समस्या का कोई हल नहीं। इसलिए आप लोगों के सामने हम लोगों ने बगीचा लगा दिया है, खाई पेड़ कर दिया है, पेड़ लगा दिया है। अब सींचने की बारी समाज की है। साथियों, विचार कर लेना, अगर हम लोगों से ज्यादा तमाम लोग राष्ट्रीय पार्टी बनाए हैं, हमसे ज्यादा अगर कोई आप लोगों के बीच में आता हो, मेहनत करता हो, तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं, हम भी उसी के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन इस समाज का अगर भला करना है तो 1 साल लग करके इस उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पर कब्जा करना है। और साथियों, आपने बना दिया है, सभी दलों के विधायक, मंत्री, संतरी सभी दलों में बनते रहे हैं, लेकिन जब समाज का काम आया है तो उस पार्टी का एक एजेंडा होता है,
उस एजेंडे के तहत तो मंत्री संतरी काम करता है। इसलिए समाज का भला करना है तो अपने दल को पहचानना पड़ेगा, अपने दल की शासन सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं ये भी आप लोगों से बताना चाहता हूँ, इस समिति को आश्वस्त करता हूँ कि आप जब भी चाहेंगे मुझको फोन करेंगे, मैं 2000 इंटरलॉकिंग का ईंटा आपकी समिति को मैं प्रदान कर दूंगा जब भी आप चाहेंगे। मेरी तरफ से नोट कर लीजिए, एक ट्राली 2000 इंटरलॉकिंग का ईंटा उन्नाव पाल बघेल इस भवन के लिए मैं अर्पित करता हुए नित्यम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय पार्टी। धन्यवाद।